मैम बुक क्लोज। प्रभात, आज हमारी जो दोनों किताबें हैं उसका ओरल टेस्ट है। तो जिस भी बच्चे से मैं प्रश्न करूंगी वही बच्चा प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले मुकुल, दयानंद, जो दयानंद है वे कौन सी संधि का उदाहरण है? दयानंद कौन सी संधि में आएगा बच्चा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तीन ऑप्शन मैंने आपको दिया है। दयानंद कौन से संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। मैम गुण संधि। गुण संधि नहीं बच्चा, गलत है। मैम क्या मैं बताऊं? एक सेकेंड, हरमान, हरमान, मैं हर्षिता बताऊंगा। बोलिए। मैं बताऊंगा। कौन? मैं मैं हरमन। हरमान मैम बताइए। मैं हरमन। हाँ बोलो। मैम दीर्घ संधि। वेरी गुड, शाबाश। दीर्घ संधि में आपके अ की ई उ वाले जो लास्ट का आपका या तो अ ई जो भी होगा, और जो पहले वाले शब्द का पहला शब्द है, अगर ये सारे आएंगे तो उसमें आएगी दीर्घ संधि। गुण संधि में आपका के साथ ई आए, के साथ उ आए, तो वो कौन सा हो जाएगा? वे आपका हो जाएगा गुण संधि। आप बस यही याद कर लो बच्चा कि शब्द को अगर हम दो भागों में विच्छेद कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, तो पहले के आखिरी वाला वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वाला वर्ण, इन दोनों को जब आप रट लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे कि अ और अ मिल रहा है, तो ये सिर्फ दीर्घ संधि का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से याद करिए। चलिए कोई बात नहीं। ओके। अब आप ये बताइए मुझे, दुस्साहस, अभिराज कौन सी संधि का उदाहरण है? दुस्साहस। मैम क्या? दुस्साहस। ये भी दीर्घ संधि का है मैम, ये भी दीर्घ संधि का है क्योंकि मैम इसके अंदर नहीं, ऊ आ रहा है। दुस्साहस। मैम क्या मैं उत्तर दे सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। मैम ये विसर्ग संधि का है उदाहरण। वेरी गुड। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद, क्योंकि इसमें हरमन सॉरी अभिनव, आपने देखा दू जमा साहस, और सा जो है हमारा व्यंजन है ना? तो ये क्या बन गई? हमारी विसर्ग संधि। तो उसको और अच्छे से पढ़िए। मैम एक बार आप मैम दोबारा रिपीट कर देंगे जो मैम आपने बोला? हाँ देखो, दूस जमा साहस, तो स जो है हमारा व्यंजन है बच्चा। तो जब व्यंजन आ रहा है और स्वर या व्यंजन ध्वनि आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, ओके। चलिए, स्वर संधि में केवल दो स्वरों या एक स्वर तथा एक व्यंजन का मेल होता है। ये सही है गलत है? सानवी। मैम सही है। सही आएगा? सही है गलत है? मैम मेरे हिसाब से गलत है। मैम मेरे हिसाब से गलत है मैम, क्योंकि खाली दो निकटतम स्वरों का उसमें मेल होता है मैम, व्यंजनों का नहीं होता। मैम दोनों स्वरों हाँ, में क्योंकि परिवर्तन होता है। नहीं बच्चा, व्यंजन भी बोला है ना मैंने, साथ में ऐड करा है, व्यंजन शब्द ऐड हो गया, तो वहीं आप उसे पकड़ लो, है ना? मैम हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो ओके। अच्छा भाई, वे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में भग के चले आए, बिना कुछ ही रुके, मैं आंसर पे नहीं रुके, कहीं नहीं रुके? मैं आंसर दे सकता हूँ। मैं आंसर दूं? एक मैं सेकेंड, एक आंसर दे सकता हूँ सेकेंड। अविनाश शर्मा। नहीं, अभी ना जब पूछूंगी। तेजिल बताइए। तत्सम शब्द। वेरी गुड। आप तत्सम की पहचान क्या है? कैसे होते हैं पढ़ने में? कुछ दो शब्दों को बोलो। तेजिल दो शब्दों को बोलो बेटा। मैम अग्नि और मत। अग्नि और अग्नि और मैं दे सकता हूँ एक उदाहरण तो? हाँ दो। कौन मैम बोला? ये कौन सा मैम चंद्र, मैम चंद्रमा, मैम अश्वा। मैम चंद्रमा। ओके, गर्व। कोई मैम 5 शब्द तत्सम के बताइए, 5 शब्द। मैम तत्सम शब्द तो मैम अभी जैसे बताया कि हम जो सीधा भाग के संचित में आ गए बिना किसी उदाहरण के, तो मैम तत्सम शब्द के हाँ, कुछ उदाहरण होते हैं।
मैम एक तो हस्त, मैम हम कभी कभार अपनी भाषा में हाथ की जगह हस्त भी यूज कर लेते हैं जब हमें भाषा थोड़ी वेरी गुड। प्रभावशाली बनानी होती है। मैम अस्थि, हाँ हम अस्थि भी संस्कृत का शब्द है, मैम अभी भी उसे वैसे यूज करते हैं। मैम दंत, मैम कभी कभार हम हिंदी में दंत मंजन लिख देते हैं मैम दांत की जगह, मैम क्योंकि दंत भी हाँ भाषा को प्रभावशाली शब्द बनाता है। और मैम शाबाश। मैम और ऐसे ही मैम अग्नि, ऐसे ही होता है मैम। मैम गो, मैम गौ बोल देते हैं हम कभी कभार गाय की जगह, जबकि गौ गाय असली की में जगह। संस्कृत का शब्द है और मैम गाय हाँ असली में हिंदी का शब्द है। हिंदी का शब्द है। शाबाश, वेरी गुड। आयुषी, ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से स्टेशन तक पहुंचे, स्टेशन पे उन्होंने अपनी रेल पर चेंज करी, रेल में मतलब ट्रेन चेंज करी और बदल कर, भेष बदल कर हमारी हिंदी भाषा में आ गए? मैम सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप कुछ और पूछ सकते हैं? मैं बताऊं? ओके आंसर दे दूं मैं चलो आंसर दे दूं आंसर मैं दे दूं मैं अभिनव मुकुल बोलो। निर्माण। संस्कृत अच्छा मुकुल बोलिए। यस मैम, तद्भव शब्द मैम, तद्भव शब्द कौन बोला आंसर? मैम, मुकुल निर्माण। शब्द। अच्छा मुकुल, अच्छा ठीक है मुकुल, कोई 4 तद्भव शब्दों का उदाहरण दीजिए जो रेल बदलने के बाद परिवर्तन हुए। नाम तक बताना है आपको। जो रेल में घुसे, रेल में घुसने के बाद पहले उनका नाम ये था और रेल से बाहर आए जब रूप बदल कर तो उनका नाम ये हो गया। तो मैम ऐसे ये 4 गर्ग कपूर शब्द बताएं। मैम मैम एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ? 2 आप मुकुल देगा, 2 अभिनव देगा, ठीक है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक बोलो तो हो मुकुल, गया, जल्दी जल्दी बोलो। मैम बोल अभिनव इतने आप बोलो, इतने आप सोचो, अभिनव इतने आप बोलो। मैम एक तो मैम अश्व हो गया मैम, उसे मैम अश्व पहले बोलो कि पहले अश्व था। और पहले मैम अश्व था और मैम अब घोड़ा हो गया। हाँ वेरी और गुड। ऐसी- और कौन सा मैम बदला? ऐसी अभिनव बुक में और देख रहे हो? मैम नो मैम, और ऐसी एक फिर इधर उधर नहीं है भी है। देखना। ठीक है मैम। मैम क्या और है? ऐसी एक है भी है मैम, ऐसी और एक है भी है। वो पहले संस्कृत में अस्थि था लेकिन अब हिंदी में आके है बन गया है मैम। हम यूज नहीं करते हैं, अच्छा वे जाता है। है अस्थि। ओके यस मैम। अच्छा ठीक है। थोड़े और उदाहरण। कौन बोला? मैम मैं 2 दे दूं उदाहरण मैं मैम 2 उदाहरण मैम मैंने सोच लिए। हाँ बोलो, मैम आपने मुकुल, बुक में देखा है? मैम नो, मुकुल, चलो ठीक है, कर लेते विश्वास, बोलिए। मैम हाथ, मैम हाथ जो मैम हाथ है, और मैम जो आपने बताया था हस्त, मैम हाँ। ये हाथ, मैम पहले हाथ था फिर हस्त हो गया। और नहीं मैम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले हाथ नहीं था, उल्टा कर रहे हो। फिर हाथ हो गया। पहले हाथ था। हाँ हस्त मतलब संस्कृत का पहले शब्द। हस्त था। मैम पहले संस्कृत का शब्द बताना है। हाँ मैम जी, पहले मैंने संस्कृत कहा का ना शब्द। रेल में चढ़े। हाँ अच्छा तद्भव सॉरी शब्द सॉरी बेटा मैम। वो, सुनिए मैम सुनिए मुकुल, सुनिए मेरी बात सुनिए एक सेकंड। यस मैम। तद्भव शब्द वे ही शब्द होते हैं बच्चा जो संस्कृत से रूप परिवर्तन कर कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि से आग, वृक्ष से पेड़, खग से पक्षी, ये सारे शब्द ऐसी हैं जो संस्कृत से है लेकिन रूप परिवर्तन करके या भाषा को और अच्छी बनाने के लिए हमने उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, उसका रूप परिवर्तित कर दिया है। ठीक है? ओके मैम। ओके चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं पृथ्वी की ओर। पृथ्वी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है बच्चा? पृथ्वी, के आधार पे शब्द के कितने भेद पृथ्वी, हैं? नो आंसर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? नहीं पता। जेनोल, जेनोल, जेनोल बच्चा वीडियो ऑन नहीं है आपकी। मोहम्मद अरमान बच्चा, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं बच्चा? मैम 9। 9। नो बिल्कुल नहीं। मैम नमन 5 शर्मा, मैम 5 मैम 5 नमन शर्मा, नो। नमन शर्मा, मैम मैं बताऊं? हाँ जी। मैम may I tell the answer? कौन बोला? सानवी? मैम हरमन, मैम Yes हरमन। मैम।
अच्छा ठीक है, सानवी बताइए। मैम मैं बताऊं मैम please? शब्द के 3 भेद होते हैं पर मुझे 2 के ही याद है। कोई बात नहीं, बोलो, एक मैं ऐड कर दूंगी। मैम एक तो शब्द, मैम एक तो अक्षर ही होता है वर्ण, नहीं और मैम एक वाक्य नहीं होता नहीं, ये है। नहीं पूछ रही मैं। मैं बताऊं आई हर्षिता थिंक पर? शब्द वाला चैप्टर अच्छे से नहीं करा। हर्षिता बताइए। मैम मैं बताऊं? मैम आपने रचना के एक आधार सेकंड, पर हर्षिता बताइए उसके बाद। मैम रचना के हर्षिता आधार- बताओ बच्चा। मैम शब्द के भेद और या रचना के आधार पर? रचना के आधार पर शब्द भेद। मैम रचना के आधार पर शब्द के 2 हैं, सामान्य शब्द और ऋण शब्द, यौगिक शब्द। नहीं, समान। आपको शायद अच्छे से चैप्टर नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। और कोई मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम सुहान। मैम मैम पूरे बताइए। 5 है, लेकिन मैम मेरे को पहले का नाम पता है। मैम मूल शब्द। सुहानी। मैम नहीं। 3 के बताए ना। सुहानी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम ऋण, यौगिक और हाँ। योग ऋण। मैम लास्ट हम बताएं? मैम नो, कौन बोला? मैम एक बारी मैम मैं बताऊं? हरमन बताइए। मैम शब्द के मैम 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम नाम तो मैम पता नहीं मैम। मैम आपका प्रश्न क्या है? मैम एक बार फिर से रचना के आधार पर शब्द भेद। मैम शब्दों के मैम मैम, मैं शब्द मैम बताऊं? पता है मैम शब्दों के मैम नाम नहीं पता, लेकिन मैम क्या मैं भेद इसका उत्तर मैम बता भेद सकती मैम हूँ? 5 होते हैं। हाँ मैम जी, वो तो बताइए। जानते हैं। मैम रचना के आधार पर 2 भेद होते हैं, शब्द के यौगिक और मूल शब्द। नहीं, अभी भी गलत हो रहा है। क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, इसलिए आप लोग बहुत मैम मैं कंफ्यूज हो रहे हो। गर्व, बताऊं? इसका सही आंसर बता सकते हो क्या? गर्व, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं? नहीं मैम। नहीं पता। ओके। मैम और कोई 3 बच्चा? बताएं? और कोई? मैम बता मैम एक सकते बार हैं। आप ही बता दीजिए। मैम हम 3 बता सकते हैं। मैम आप सुनिए ही बता दो मैम एक बारी। चलिए ठीक है, मैम एक एक सेकंड। बार रचना के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वे हैं 3। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जो एक ही शब्द है जिसके हम टुकड़े बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई टुकड़ा नहीं होगा उसका। अगर जैसे दाल है, अगर दा में से दा अलग कर दूं, ला अलग कर दूं, तो उसका तो कोई ला वाले का तो शब्द बनेगा ही नहीं, ना दा का बनेगा ना ला का। जब इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तभी एक शब्द बनेगा, दाल। ठीक है। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं वे कौन से शब्द होते हैं? जो बिल्कुल ही मूल रूप में है, उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। दाल के साथ कोई हमने दाल वाला, अगर मैं बोल दूं दाल वाला, तो वो कौन सा शब्द बन जाएगा? यौगिक, है ना? यौगिक या योग ऋण शब्द बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, फिर आपका योग ऋण, और तीसरा है यौगिक शब्द। समझ रहे हो? ठीक है। यौगिक शब्द में, अब यौगिक शब्द, ये जो रूढ़ शब्द है वे है छोटे शब्द। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गधा है, तो गधा एक पशु है, लेकिन रूढ़ हो गया शब्द। जब ये रूढ़ हो गया तो हम इसे मूर्ख बोल देते सीधे। गधे को कहते हैं अरे ये तो मूर्ख है। हम गधा बोलते हैं क्या? मूर्ख। मूर्ख गधा किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मूर्ख के लिए। उल्लू, उल्लू को भी कहते हैं मूर्ख है। के लिए। हाँ, अब मूर्खों को अलग करो भाई, तोड़ के देखो। मुंह और ख अलग करो, तोड़ के देखो। तोड़ रहा है क्या? नहीं तोड़ेगा, नहीं टूटेगा। अलग अलग से तोड़ दोगे तो दोनों का कोई अर्थ बन रहा है? सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। जब दोनों को साथ में लिखोगे तब दोनों का सार्थक अर्थ तभी साथ में बनेगा। अगर अलग कर दोगे ना दोनों को, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? तो मेरा समझाने का तात्पर्य है कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वे अपने मूल रूप में होते हैं, उनको आप और तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ मोड़ के अगर कोई और सोचो आप कि 2 अलग अलग शब्द बन जाए तो नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे किताब है, किताब को तोड़ के बताओ क्या 2 शब्द बना सकते हो? कोई नहीं बना सकता 2 शब्द। किताब को तोड़ोगे, दुकान, दू का कोई अर्थ नहीं है, कान तो बन जाएगा पर दू का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, वे अपने मूल रूप में है। मूल मतलब जब हमारा, जैसे हमारा जन्म हुआ है उस रूप में है। जन्म हुआ है तो उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं होंगे।
और जो मूल में यौगिक कोई शब्द भी है, प्रत्यय उपसर्ग हाँ, या फिर कोई और ऐसा यौगिक शब्द शब्द है दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बने हैं। यौगिक शब्द Yes, दो ma'am. चीजों से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक तो उसके अंदर मूल शब्द आ जाएगा जो आपका पहला वाला है, रूढ़। जैसे काली, प्रत्यय काली को या अलग फिर नहीं कर उपसर्ग। सकते। हाँ, फिर इसमें आप मिर्च जोड़ दो, काली मिर्च बन गया। लेकिन काली को अलग करेंगे, मिर्च को अलग करेंगे, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, दोनों का अपना अर्थ है। Yes, लेकिन ma'am. रूढ़ में ऐसा नहीं था, समझ रहे हो? तो ये तीन और- है बेटा, इसमें ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन अगर आप जब नेट पे और पढ़ेंगे मैम तो बहुत अच्छे और से मैम explain हो जाएगा। वो मूल शब्द क्या होते हैं मैम? मूल शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं, जिसके बाद और उनके टुकड़े उकड़े कुछ नहीं कर सकते, वो उसी रूप में स्वीकार होंगे। मूल शब्द वही होते हैं जिनके आप टुकड़े करने पे दो कोई मैम अर्थ नहीं रचना के आधार होगा। पर कितने शब्द भेद हैं? क्या कह रहे हैं? रचना के आधार पे 3। मैम तीसरा, मैम जैसे एक है मूल शब्द, एक है यौगिक शब्द, तो तीसरा? एक मूल कह दो या रूढ़ शब्द कह दो, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग ऋण। योग। योग ऋण पर शब्द योग ये में होते क्या हैं जो होता है? योग होने के बाद, सुन लीजिए, जो योग मतलब योग ऋण हो जाना। जब योग हो गया दो शब्दों का, उसके बाद रूढ़ हो गए, पक्के हो गए, उसी के लिए अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो। अच्छा मैम। आप चाहोगे मैम, किसी और के लिए जैसे प्रयोग दो करना, अलग-अलग नहीं शब्दों होगा। से एक शब्द बन गया तो मैम उसे हाँ, कहते और हैं। वो उसी के लिए ही हाँ प्रयोग होगा। ठीक है, उनका जुड़ने के बाद ही क्या हो गया, एक अर्थ निकल रहा है। अगर आप उन्हें तोड़ देंगे तो कोई ढंग का अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन आप उन्हें जोड़ देंगे तो एक बढ़िया अर्थ प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार मैंने ना शब्दों और शब्द के भेद की वीडियो बना रखी है, वे आज मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, तो वे आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका थोड़ा सा डाउट है ना बच्चा, वो क्लियर हो जाए। ओके मैम। ठीक है, कितना क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी, एक बार देखो, योग रूढ़ के उदाहरण समझ लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत जबा अंबर, तो पीताम्बर हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? किस पीले वस्त्र वाला व्यक्ति। तो इसका विशेष अर्थ जैसे आप देखते हैं ना, समाज तो आप लोगों ने में भी नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ जो अर्थ है योग रूढ़ मतलब कोई स्पेशल अर्थ निकल रहा है, उसका स्पेशल अर्थ जाने के लिए। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहनने वाला, जो पीले वस्त्र पहनता है। पीले वस्त्र कौन से भगवान जी पहनते हैं? विष्णु जी। और कृष्ण जी पहनते हैं। बीज जमाना दशानन, हाँ दशानन, दश आनंद, 10 सिर वाला। कौन है 10 सिर वाला? मैम रावण। मैम रावण। राक्षस। हाँ, रावण है, राक्षस नहीं है। ठीक है, रावण। जलज, जल जमा जल से जन्मा हुआ। कौन है जल से जन्मा हुआ? कौन सा क्या चीज है? कमल। बीज जमाना कमल। हाँ, तो समझ आ गया। मैम, अब रचना के आधार पे जब भी आप करोगे, मैं एक फोटो फिर सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है, उसमें देख लेना। जब भी आपसे पूछा जाए रचना, उसकी बनावट कैसे हुई है शब्दों की, तो शब्दों की बनावट 3 आधार पे हुई है। इसके 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके आप टुकड़े नहीं करोगे, जैसे दाल। यौगिक शब्द जो 2 चीजों से बना है, दाल वाला। और योग रूढ़ शब्द कौन से, जो तीसरा अर्थ देता है, जो ना तुम्हारा अर्थ ना मेरा अर्थ, बिल्कुल अलग तीसरा अर्थ, जैसे पीताम्बर, दशानन, जलज, ये सब चीज। अब सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम क्लियर अच्छे से। शाबाश। यस मैम। मैंने कल आपको कहा था जो चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज मैंने भरवा रखी है, भी अच्छे से करिएगा। यस मैम। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, विकार क्या होता है? विकार, विकार कौन बताएगा? मैम विकार। मैम मैं बताऊं? हाँ, विकार क्या होता है? शब्दों में जो विकार आता है वो क्या होता है? मैम मैं कार्तिक बताएंगे, दक्ष शर्मा बताएंगे, गणेश, अंकित, आपकी वीडियो ऑफ है, केशव आपकी भी वीडियो ऑफ होने लगी है अब, शान शेफी बच्चा बताएगा। पुनीत, विकार क्या होता है? पुनीत नहीं पता, गर्व बताइए विकार क्या होता है? मैम मैं इसका उत्तर बता सकती हूँ। हाँ, आयुष बताइए। मैम विकारी शब्द वो शब्द होते हैं मैम जब कोई शब्द में लिंग की वजह से या तो फिर काल का नहीं, मैंने ये वचन की नहीं वजह पूछा से- आयुषी, आपने मैम का कुछ भी, सिर्फ विकार क्या होता है? विकार। हाँ, सिर्फ विकार का अर्थ क्या है? अगर हम पूरा मैं बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ। मैं बताऊं हर्षिता पर? मैं मुकुल निर्माण। मैं मुकुल निर्माण बता सकता हूँ। मैम जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।
वो तो क्या आ मैं विकार हो बताऊं? गया ना। मैम मैं बताइए बताऊं? गर्भ। मैम विकार तो वो होते हैं मैम मैम शब्द जिसमें मैं परिवर्तन हो बताऊं? जाता है लिंग वचन मैम या मैं टेल काल की वजह से। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ है, जैसे कहते हैं ना, अरे हमारे हाथ पैरों में विकार आ गया, कुछ परिवर्तन सा आ गया, कुछ दर्द सा हो रहा है, पेन सा आ गया, समझ रहे हो, हमारे चलने में विकार आ गया,